नमस्कार। आज 15 अगस्त 2022 भारत का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम भारत की आज़ादी की। आज से ठीक 75 साल पहले, 75 वर्ष पहले 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, हम स्वतंत्र हुए। हम साधारण जानते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई, अंतिम लड़ाई 1942 से 1945 के बीच में हुई, पर इसका निर्माण, इसकी क्रांति लगभग 100 वर्षों से चल रही थी। उस रणवेदी को जलाए रखने का काम हमारे क्रांतिकारियों ने किया। वो क्रांतिकारी जो आज गुमनाम हैं, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, वो क्रांतिकारियों को इस श्रृंखला द्वारा वापस हमें धन्यवाद देना है, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना है और कहना है हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको गुमनाम नहीं रखेंगे, आज भी आपको हम याद करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमें पता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई 100 वर्षों तक लगातार चल रही थी। कई पीढ़ियां क्रांतिकारियों की है, उसमें काम आई। हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक, पश्चिम किनारे से लेकर यूरोप, अमेरिका तक, पूर्व किनारे से लेकर जापान तक, बहुत बड़े क्षेत्र में ये लड़ाई बिखरी हुई थी। सारे प्रदेशों में ये लड़ाई चल रही थी। इतने विशाल युद्ध पट पर इतने वर्षों तक जो युद्ध चल रहा है, उसमें किसने कब कितना पराक्रम किया, कितनों ने कब कहाँ अपने प्राणों की आहुति दी, किस तरह का बलिदान व्यक्तियों ने किया, इसके बारे में इतिहास को भी समझना और ढूंढना बहुत मुश्किल है। जिस ब्रिटिश सत्ता का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, सारी पृथ्वी पर ब्रिटिश सत्ता फैली हुई थी और उतने ही बड़े रण क्षेत्र पर भारतीयों ने अपने अधूरे साधनों के आधार पर संग्राम किया और 100 साल तक वह रणकुंड को जलाए रखा और उस ब्रिटिश सत्ता का अंत कर दिया। ऐसी भारतीय क्रांतिकारियों की गाथा बहुत ही प्रेरणादायी है, स्फूर्तिदायी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक विधेयक पारित किया और संवैधानिक रूप से भारत को आज़ादी देने का कानून बनाया। उसमें उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को आज़ादी क्यों दी जा रही, उसकी कारण मीमांसा की। उसमें वो लिखते हैं कि Britain is transferring power due to the fact that Indian mercenaries is no longer loyal to Britain and Britain cannot afford to have large British army to hold down India. भारत के किराए के सैनिक भारत के प्रति अभी वफादार नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है, ईमानदार नहीं है और इतनी बड़ी भारत के ऊपर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए जितनी संख्या में ब्रिटिश सैनिक चाहिए वो हम खड़े नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भारत को आज़ादी देनी पड़ रही है। इससे हमको यही समझ में आता है, जब तक ब्रिटिश की सैन्य सत्ता प्रभावी थी, प्रबल थी, उनका साम्राज्य जारी रहा, टिका और वही सैन्य सत्ता जब अवरुद्ध पड़ रही थी तो वो नष्ट हो गया, क्योंकि अंग्रेजों की सेना में बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय सैनिक थे और उन्हीं भारतीय सैनिकों का स्वभाव जब बिगड़ गया, वही किराए के सैनिक देशभक्त और क्रांतिकारी हो गए, तब अंग्रेजों की ताकत कम पड़ गई। हमें आज़ादी मिलने के पीछे मुख्य कारण है दूसरा महायुद्ध। जब जापान और जर्मनी के सैनिकों ने हमारे भारत की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बनाया और वो जब क्रांतिकारी बन गए, विद्रोही बन गए, देशभक्त बन गए अंग्रेजों के खिलाफ, उसी समय भारत में रहने वाले सैनिक भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, विद्रोही हो गए, तब भारत अंग्रेजों की सत्ता को घुटने टेकने पड़े। इसका श्रेय जाता है उन लोगों को, उन महान विभूतियों को, उन्होंने उनको संगठित किया, उनको मार्गदर्शित किया, इसकी सारी योजनाएं बनाई और उनको प्रेरित किया कि आप भारत के लिए लड़ें और भारत को स्वतंत्रता दिलाएं। इनमें लाला हरदयाल, रासबिहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर खानखोजे और वीर सावरकर का नाम आता है। इन लोगों को जिसने सहायता दी, जिन्होंने प्राणों की आहुतियां दी, उनके साथ साथ जिन्होंने जीवन का बलिदान दिया, उनके 100 वर्ष पहले जो लड़े, क्या उनके बारे में हमको जानना नहीं चाहिए? उनका इतिहास हमने पढ़ना नहीं चाहिए? वो गुमनाम, वो भूले बिसरे, उन सारों को हमको जानना चाहिए। आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बारे में जानना चाहिए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसी श्रृंखला में हम क्रांतिकारियों की कहानी आपको सुनाते जाएंगे। धन्यवाद।